नमस्कार प्यारे मित्रों, आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ का संपूर्ण मज़ा ले रहे होंगे। तो हम लोग आज एक नए टॉपिक आधुनिक शिक्षा के आरंभ में आधुनिक शिक्षा का आरंभ कैसे हुआ भारत में, इसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। इसका सर्वप्रथम भारत में शुरुआत किसने की। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप इसके टाइटल में देख पा रहे होंगे कि लिखा गया है कि मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ, अर्थात जो भारत में आधुनिक शिक्षा थी उसका उद्देश्य और उसको प्रारंभ करने का श्रेय ये दोनों मिशनरियों द्वारा भारत में लाए गए। ये मिशनरी होते कौन थे, इनका आगमन कैसे हुआ, ये आप सभी लोग हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि भारत में शिक्षा का आरंभ कैसे हुआ। भारत में शिक्षा का आरंभ जो हुआ वो मिशनरियों द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में कैथोलिक धर्म का प्रसार करना और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना इन मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य था। इसके संबंध में एक लेखक हैं डॉक्टर D.O. एलेन, जिन्होंने लिखा भी है कि शिक्षण संस्थाओं ने मिशनरियों को भारतीयों से संपर्क स्थापित करने, उन्हें अपने धार्मिक सिद्धांतों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया। अर्थात ये जो शिक्षण संस्थाएं थी, भारतीयों का संपर्क इन्हीं के माध्यम से मिशनरियों का हुआ और वह अपने धार्मिक जो सिद्धांत थे उनके भारत में प्रचार कर पाए और भारतीयों को अवगत करा पाए। फिर इसके बाद एक दूसरे लेखक हैं T.N. सिकेरा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये भी कहा कि व्यापार के बाद इस देश में इनका झंडा लहराया और उनकी शिक्षा का आरंभ हुआ। यहाँ पर व्यापार शब्द का अर्थ हम यहाँ से लगा सकते हैं कि उस समय जो व्यापार हुआ था उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और उसका उद्देश्य था व्यापार करना, साथ ही साथ भारत पर संपूर्ण राजनीतिक सत्ता को कायम करना और भारतीयों को अपने अनुरूप शिक्षा देना। ये सब इनके प्रमुख उद्देश्य थे भारत में आने के। फिर इसके बाद यहाँ पर एक महान चार्ल्स ग्रांट ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कि कार्यरत थे, उन्होंने आए और हिंदू मुस्लिम अज्ञानता को दर्शाया, अर्थात हिंदू मुस्लिम किस प्रकार और भारत में की स्थापना की। यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा शिक्षा को संपूर्ण व्यवस्था की योजना प्रस्तुत की गई। इन्होंने भारत में चार्ल्स ग्रांट नाम के प्रसिद्ध अंग्रेज थे जो भारत में आए और उन्होंने भारत में स्कूलों की स्थापना, विद्यालयों की स्थापना की और यहाँ पर शिक्षा जो थी अंग्रेजों द्वारा दी जाने लगी। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि वो कौन से कॉलेज में, किसके शासनकाल में, किसके द्वारा किस सन में स्थापना की गई। तो उनके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप PPT के माध्यम से देख पा रहे होंगे तो वहाँ पर लिखा गया महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें जो था 1781 अर्थात 1765 की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। उनका व्यापार के साथ साथ भारत को शिक्षित करने की भी नीति रही थी और उसी के संबंध में 1765 में कंपनी की शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा देने की श्रेणी किंतु इसके उपरांत शिक्षा नीति में परिवर्तन हुए एवं उच्च शिक्षा की संस्थाएं स्थापित की गई, जिसके अंतर्गत 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई थी। इसके बाद भारत में काशी में अर्थात बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई और ये स्थापना 1791 में की गई थी। इसके बाद 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई जो कि कोलकाता में स्थित है और इस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा उनके शासनकाल में इन कॉलेजों की स्थापना की गई थी।
इसके साथ ही साथ सन 1818 में पूना संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की गई। फिर इसके बाद हम एक नए टॉपिक की ओर शुरुआत करते हैं। 1813 का आज्ञापत्र। 1813 का आज्ञापत्र क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके विवाद के कारण क्या बने, हम सब इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात, जो उस समय का ब्रिटिश पार्लियामेंट होता था, वहाँ पर उनका क्या किया जाता था, पुनरावर्तन किया जाता था। इस उद्देश्य से संसद द्वारा ईस्ट कंपनी के आज्ञा पत्र का प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात पुनरावर्तन किया जाता था। इस उद्देश्य से 1813 में संसद के समक्ष एक आज्ञा पत्र रखा गया, जिसे 1813 का आज्ञा पत्र नाम दिया गया। इसका बहुत ही विरोध हुआ, परंतु जो उस समय के ग्रांट थे उनको इसमें सफलता मिली और उन्होंने इस आज्ञा पत्र में शिक्षा प्रसार के उत्तरदायित्व को सर्वोच्च स्थान पर रखा। उन्होंने कहा कि साहित्य के पुनरुद्धार और समुन्नति के लिए भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए और भारत के ब्रिटिश निवासियों में विद्वानों के ज्ञान का प्रसार एवं विकास करने के लिए प्रति वर्ष कम 1 लाख की धनराशि पृथक रखी जाए और खर्च की जाए। इन्होंने कहा कि भारत में जो साहित्य के विद्वान हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए इसके लिए बजट में अलग से रखी जाए और उन पर खर्च की जाए। विवाद का कारण मुख्यतः 3 कारण थे। कंपनी साहित्य को बढ़ावा देगी। उस समय 2 साहित्य हुआ करते थे, अंग्रेजों का साहित्य था। तो इस समय इसके विवाद का कारण यही थी कि जो ये पैसा है 1 लाख रुपए जो दिए गए हैं, इसको दिए जाएंगे, भारतीयों को दिए जाएंगे, अंग्रेजों को दिए जाएंगे। विवाद का कारण नहीं। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि साहित्य की भाषा कौन सी होगी, अर्थात उस समय साहित्य की भाषा जो थी तो किस भाषा को इसका महत्व दिया जाएगा, इसका भी यहाँ पर विवाद का कारण बना। और ये भी बोला गया कि किन विद्वानों का प्रसार किया जाए, किन विद्वानों को आगे बढ़ाया जाएगा। जो विद्वान थे एक अंग्रेजी विद्वान थे, एक भारतीय विद्वान थे। तो ये भी कारण बना कि भारतीय और अंग्रेजों के मध्य कि किन विद्वानों को आगे बढ़ाया जाएगा इसके माध्यम से, इस पैसे करने के माध्यम से। तो यहाँ पर 1813 का आज्ञा पत्र का अंत होता है। फिर इसके बाद बहुत सारे अन्य आज्ञा पत्र है जहाँ पर जो इसमें कमी है उसको सुधार किया गया, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आपका।